प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रभु का शुक्र करें कि उसने हमें आज एक नई ज़िंदगी का दान दिया, एक नई रोशनी दिखाई और यह समय दिया कि एक बार फिर उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। बहन और भाइयों, जैसे कि हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये हमारी बाइबल स्टडी है, तो इसको एक टीचिंग सर्विस की तरह आप लोग समझिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो लोग इस टीचिंग सर्विस में भाग लेते हैं, इसको सुनते हैं, उसको वो अपने तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं आपका सब लोगों का शुक्र अदा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु सब आपको आशीष दे। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस स्टडी के लीडर, इस टीचिंग सर्विस के लीडर हमारे प्रभु यीशु मसीह हों, और प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें। तो आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं पवित्र वचन में से आपके सामने पौलुस प्रेरित की पत्री, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 4 की 17 और 18। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें। और मैं तो शेर के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युग युग होती रहे, आमीन। तो आज की हमारी स्टडी का जो सब्जेक्ट है, वो विषय है, वो है हमारे उद्धार का आश्वासन दिया। हमारे उद्धार का आश्वासन दिया, एश्योर्ड ऑफ आवर सैल्वेशन। बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। जैसा कि अभी हमने सुना, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत में, जिसमें हमने सुना कि पौलुस प्रेरित बताते हैं तीमुथियुस को और हम सबको कि कैसे उसे शेर के मुंह से छुड़ाया गया। अजीजों, यहाँ शेर से मतलब ये नहीं है कोई जानवर, बल्कि यहाँ शेर परमेश्वर यहोवा की एक तस्वीर है कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को मौत जैसे बड़े खतरे से बचाया था। परमेश्वर ने पौलुस के साथ खड़े होकर उसको मजबूत किया, उसको सामर्थ्य दी कि उसके द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया जाए और अन्य जाति भी उस सुसमाचार को सुन ले। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखता है। पौलुस प्रेरित को विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है, वो उसे हमेशा छुड़ाएगा। कैसे? ये एक सवाल है। जरूरी नहीं कि मौत से
क्योंकि एक दिन हम सब मर जाएंगे और यही हकीकत है। मसीह विश्वासी भी एक दिन प्रभु में सो जाएंगे। लेकिन पौलुस प्रेरित हमें पूरे विश्वास के साथ बताते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसकी महिमा हमेशा होती रहे। आमीन। अजीजों, पौलुस प्रेरित का मतलब सीधा है कि प्रभु उसे अपने स्वर्ग राज्य के लिए बचाएगा, जहाँ वो हमेशा के लिए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की हाजिरी में, उपस्थिति में और परमेश्वर की संगति में रहेगा। पौलुस ने परमेश्वर के वायदों के बारे में साहसपूर्वक और पूरे विश्वास के साथ बात की। प्रेरित आगे कहते हैं कि उद्धार का आश्वासन, एश्योरेंस का आधार खुद प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर मसीह की समाप्त काम, फिनिश्ड वर्क, और उसके बाद मृतकों में से जी उठना, मृतकों में से जीवित होना है। अगर हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 6 आयत में पढ़ें तो जहाँ पौलुस कहते हैं और वो लिखते हैं, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, शुरू किया है, वही उसे प्रभु यीशु के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस और हम में मसीह विश्वासी करने वालों के रूप में कितने कॉन्फिडेंट यानी कितने आश्वस्त क्यों हैं या क्यों हो सकते हैं, एक सवाल है। हमारा आज का आर्टिकल जो लेख है वो नंबर 9 है और हमें उसमें 2 तीमुथियुस और उसके 4 और 18 आयत में वो बताता है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ वो हमें कैसे प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। और आर्टिकल 9 का जो शीर्षक है वो यही है कि विश्वासी के आश्वासन का आधार, विश्वासी के आश्वासन यानी कि एश्योरेंस का आधार, उसका बेस। इस आश्वासन का आधार खुद मसीह विश्वासी में नहीं है, लेकिन परमेश्वर में है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं, अपने प्रोमिसेस को मसीह में रखता है। नंबर 1, मुक्ति यानी कि उद्धार के लिए चुने हुए के प्रति परमेश्वर की चौकसी। विश्वासी निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उद्धार के लिए सुरक्षित करेगा। दूसरा, विश्वास में सच्चे विश्वासियों के लिए परमेश्वर की चौकसी यानी कि वॉचफुल से विश्वासी निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर में बने रहेंगे। इसलिए प्रेरित पतरस भी अपनी पहली पत्री
उसके पहले अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कहते हैं, एक्सक्यूज मी, और लिखते हैं, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से और विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में जाहिर होने वाली है। अपने वायदों के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता का आधार विश्वासी कर सकते हैं। परमेश्वर पर अपना विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं वो कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे विश्वासियों को क्या आश्वासन दिया जा सकता है, उनको क्या एश्योरेंस दिया जा सकता है कि विश्वासी निश्चित रूप से मानते हैं कि वे हैं और हमेशा रहेंगे। ये हम कैसे जानें, ये एक सवाल है। इसको हम 3 तरीकों से जान सकते हैं। पहला, स्वर्ग में कलीसिया यानी कि चर्च के सच्चे और जीवित सदस्यों मेंबर्स के रूप में। दूसरा, पाप की क्षमा। और तीसरा, हमेशा की जिंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ। आश्वासन, एश्योरेंस, प्रभु यीशु में विश्वास का फल है और ये आश्वासन एक मसीह विश्वासी के जीवन में उठता है और बढ़ता और घटता है। विश्वासी अपने खुद के उद्धार पर शक करने के समय से गुजरते हैं, लेकिन प्रेरित पतरस की तरह हमें अपनी ओर नहीं बल्कि प्रभु यीशु की तरफ देखने की आवश्यकता है। ना कि जिस तरह से पतरस लहरों को देख रहा था तब वो डूबने लगा, मगर जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पर अपनी नज़र रखे हुए था वो पानी पे चल रहा था। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर के उद्धार पे शक नहीं करना। एक्सक्यूज मी। प्रभु यीशु में विश्वासी कह सकते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस रोमियो के नाम अपनी पत्री में लिखते हैं, उसके 8 अध्याय और उसकी 38 आयत में, 38 और 39 आयत में बल्कि, और कहते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अजीज़ों, अब हम अपने आर्टिकल 10 पर आते हैं, जो कि इस प्रश्न पर रोशनी डालता है, हम यानी प्रभु यीशु में विश्वासी इस आश्वासन को कैसे जान सकते हैं। पौलुस प्रेरित जानता है और वो कहता है कि प्रभु मुझे छुड़ाएगा और मेरी रक्षा करेगा। पौलुस प्रेरित से कैसे जानता है? वो इसको कि यह निश्चितता, सर्टेनिटी, उस खास रहस्य से नहीं थी जिसे उसने वचन से अलग हासिल किया था। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसे सपने में या आकाश में एक निशान से कहा था, और ना ही हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमियो के नाम अपनी पत्री में लिखते हैं, उसके 7 अध्याय की 15 आयत में, और कहते हैं, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता,
परंतु जिससे मुझे नफरत है, घृणा है आती है, वो ही करता हूँ। ये कैसे हैं कि प्रेरित पौलुस जानता है और हम मसीह में विश्वासियों के रूप में ये निश्चित रूप से जान सकते हैं। इसलिए आज हमारा आर्टिकल 10 हमें ये 3 तरीके देता है, और वो 3 तरीके क्या है मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। वो पहला तरीका जो है वो है परमेश्वर के वायदे, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। अजीजों, परमेश्वर के उन वायदों पर विश्वास करने से जो उसने हमारे आराम, कंफर्ट्स के लिए अपने वचन में जाहिर किए हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफ़ी है। आश्वासन, एश्योरेंस परमेश्वर के वचन में जाहिर प्रकट और उसके वायदों पर विश्वास करने से आता है। यही वजह है कि हम हमारी पवित्र बाइबल पढ़ना और परमेश्वर का वचन सुनना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। परमेश्वर हमें बहुत यथा से अनगिनत वायदे देता है। पवित्र बाइबल में कई उदाहरण इस बात के, जिनमें से मैं 1-2 आपके सामने पढ़ता हूँ। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहले अध्याय और उसकी 9 आयत में पढ़े, जिसमें हम पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसी तरह पौलुस लिखते हैं दूसरे कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 20 आयत में, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, प्रॉमिसेस हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ हाँ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारा उद्धार परमेश्वर की महिमा हो, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और दूसरा, हम में पवित्र आत्मा की गवाही, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा की गवाही, द टेस्टिमनी ऑफ द होली स्पिरिट इन अस। पवित्र आत्मा की गवाही से हम अपनी आत्मा से गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र और वारिस हैं। और ये लगभग एक सीधा उदाहरण है जो कि हमें पौलुस ने अपनी पत्री जो कि उसने रोमियो के नाम लिखी उसके 8 अध्याय की 16 और 17 आयत में हमें मिलता है। पौलुस लिखते हैं और कहते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ महिमा भी पाएं। बहन और भाइयों, ध्यान दें कि पवित्र बाइबल हमें किस तरह से सिखाती है, और ये ध्यान दें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ किस प्रकार से गवाही देता है हमारी आत्मा के साथ। वो क्या गवाही देता है, ये एक सवाल है।
और वो गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हम पर पापों की क्षमा और हमेशा की ज़िंदगी की प्रतिज्ञाओं प्रॉमिसेस को लागू करते हैं। पवित्र आत्मा हम पर पापों की क्षमा, पापों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी की प्रतिज्ञाओं को लागू करता है। पवित्र आत्मा हम पर लागू होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए पूरा किया, अपना फिनिश्ड वर्क। और वो हम में उस भरोसे, उस विश्वास और निश्चय का काम करता है ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम जानते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। अब हम अपना ध्यान देंगे नंबर 3 पर, तीसरा, कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने की गवाही। परमेश्वर के मार्ग पर चलने की गवाही, द टेस्टिमनी ऑफ ए गॉडली वॉक। ये एक अच्छी कॉन्शियस, विवेक, अच्छे मन और भले कामों के गंभीर और पवित्र खोज से, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, हमने अपने विश्वास को पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, पवित्र आत्मा के फलों के जरिए से जीवन के पुराने तरीकों से मसीह में एक नया जीवन में परिवर्तन के द्वारा सुनिश्चित किया है। मैं एक बार फिर आपके सामने इसको दोहराता हूँ। हमने अपने विश्वास को पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा जीवन के पुराने तरीकों से मसीह में एक नया जीवन के रूप में हमें बदला गया है, परिवर्तन के द्वारा सुनिश्चित किया है। अब हमारे पास एक नई खोज है, एक नई तलाश है, एक गंभीर तलाश, और हमारे रोज़ाना के जीवन में एक पवित्र खोज। अजीज़ों, पौलुस प्रेरित जो पाप के साथ संघर्ष की बात करता है और जो मसीह में अपने आश्वासन के बारे में साहसपूर्वक बोलते हैं और कहते हैं कि वो यानी प्रभु यीशु मसीह मुझे सुरक्षित रखेगा। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसकी 16 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक मन सदा निर्दोष रहे। आखिर में हम पवित्र आत्मा का फल विश्वासियों के जीवन में भी जाहिर होता है, प्रकट होता है। मेहरबानी से अगर आपको समय लगे तो घर में गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत पढ़ें, जिसमें हमें पवित्र आत्मा के फल के बारे में मालूम होगा। और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह हमें विश्वास के द्वारा अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीने की इच्छा और शक्ति देते हैं। बहनों और भाइयों, ये तभी मुमकिन है, ये तभी कि हम पवित्र वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर की संगति में रहें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें
जो कि हम सब विश्वासियों के पास है, ताकि प्रभु हम पर भी अपनी कृपा करे और पवित्र आत्मा के फल हम में जाहिर हों, हम में प्रकट हों। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि प्रभु हम सबको अकल का दान दें, हमें हमारी समझ को खोलें, ताकि हम पवित्र वचन को पढ़ने के काबिल बन सकें और उस पर मनन करें, परमेश्वर से बुद्धि का मांगें, ताकि वो हमको समझ दे कि प्रभु के वचन में क्या है। और अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के सहायता से आगे बढ़ता चला जाएगा। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रभु का वचन अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के, पहला तो परिवार के साथ बांटें। माता पिता से गुजारिश, अपने बच्चों के साथ पवित्र वचन को पढ़ें, शाम को समय निकालें, ताकि परिवार के हर एक सदस्य एक साथ बैठकर प्रभु के वचन को सुने और प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाला सप्ताह आपके परिवारों पर आशीष रहे। तमाम उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं जो भूखे हैं, गमज़दा हैं, बीमार हैं, अकेले हैं या किसी और मुसीबत में हैं, कि प्रभु आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुने, ताकि वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा कर सके। आने वाला वीक आप सबके परिवारों पर शांति रहे और सब लोग शांति से अपने जीवन को जिएं। आमीन। शलोम।